हमने निमंत्रण दिया है सीडीओ मैडम के माध्यम से, उनके द्वारा यहाँ कैंप लगाया जाएगा। हम सारे टीचरों को ट्रेनिंग देंगे। जनपद के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनके साइंस टीचर को सबको ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ। इसरो के द्वारा छोड़े गए आज तक के जितने रॉकेट हैं सारे के मॉडल यहाँ रखे हुए हैं। ASLV, PSLV, GSLV, SLV, ये हमारा सबसे पहला रॉकेट जो भारत के द्वारा इसरो के द्वारा छोड़ा गया था वो है SLV-3। और स्पेस एकेडमी के जो हमारे मालिक हैं, CEO हैं गोविंद यादव जी, उनके द्वारा मिल के ग्राम पंचायत वजीरगंज में ही कार्यक्रम करवाना है। हमारे स्कूल के बच्चे इसको हम सिखाएंगे कैसे इसको बनाना है और कैसे इसको उड़ाना है। ये हमारे स्कूल के बच्चे उड़ाएंगे, वहां से ये कुछ दूरी तय करेगा वायुमंडल में जाके, वहां का वातावरण का तापमान, टेम्परेचर वगैरह नाप के हमको ये बता देगा। कितने भी सामान लगे हुए हैं इस स्पेस लैब में, उन सब की जानकारी, वो कैसे बनते हैं, उसमें पुर्जे कौन कौन से लगते हैं, उसके एक एक पुर्जों को भी हमने मंगा रखा है। उस पुर्जों से उनको सिखाया जाएगा, बना के दिखाया जाएगा कि कैसे इस पुर्जे से ये एयरक्राफ्ट बन सकते हैं या रोबोट बन सकते हैं। अपने आप ही सेंस कर रहा है वो, देखिए, और सेंस करने के बाद उसको कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, वो अपने आप सेंस कर लेगा। उसको रास्ता दिखाने के पहले से इसके अंदर जो है ऑटोमेटिक सेट कर रखे हैं। जी जी जी। के प्रधान के द्वारा बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। और अक्सर देखा जाता है हमारे भारत में कई स्टेट हैं और स्टेट में कई जनपद है, कई स्कूल है, लेकिन वहाँ का व्यवस्था, स्कूल का अक्सर व्यवस्था देखा जाता है, पौष्टिक आहार ठीक से नहीं मिल पाता, साफ सफाई अच्छे से नहीं रहता, टीचर का लापरवाही बहुत रहती है। लेकिन इस स्कूल का व्यवस्था इतना अच्छा लगा, यहाँ पे प्रधान जी के द्वारा जो है विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्र है ये रूरल एरिया है, मतलब बहुत ज्यादा एक गांव के क्षेत्र में आता है, लेकिन प्रधान जी का यही प्रयास है कि विज्ञान के क्षेत्र में हमारा ब्लॉक, हमारा जनपद और जनपद के साथ में हमारा स्टेट आगे जाए, हमारे देश का नाम आगे हो, इसलिए प्रधान जी का पूरा प्रयास रहता है। और एक बात दिखाइए अरुण साहू जी, ये जो है प्रभु श्री राम अंतरिक्ष प्रयोगशाला, यहाँ पे सशक्त पंचायत सतत विकास, इसरो आप जानते ही हो, जहाँ पे हमारे सभी वैज्ञानिक जो है प्रैक्टिस करते हैं। हमारे साथ जो है विकास खंड वजीरगंज के ग्राम सभा के जो प्रधान जी हैं वो जुड़े हुए हैं, और जनपद गोंडा में इनका जो है बहुत ज़्यादा योगदान रहा। अपने विकास खंड, अपने ग्राम सभा में बहुत ज़्यादा योगदान था, और कहीं ना कहीं इनका प्रयास ऐसा है कि विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए। जो बच्चे बहुत गरीब बच्चे हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा समर्थन करते हैं, और कहीं ना कहीं समाज सेवा के साथ में विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे जो ग्राम सभा वजीरगंज पड़ता है, यहाँ पे जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल, वहाँ का व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। और साथ में यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं प्रयोगशाला बनाया गया है, लैब बनाया गया है, लैब में सभी तरह का व्यवस्था दिया गया है। जो बच्चे विज्ञान की किताब में, बुक में अध्ययन करें, उसको प्रैक्टिकल सीखा जाए, यही प्रयास रहेगा। सबसे पहले आपका हमारे लोक प्रहार में स्वागत है, वेलकम है सर। आपका नाम क्या है, मैं एक बार परिचय। सुशील जायसवाल, ग्राम प्रधान वजीरगंज। सर, ये जो आपका प्रयास है इतना अच्छा, आप जो विज्ञान के लिए, कैसे आपके मन में कैसे विचार आया ये कार्य करने का? दरअसल हमारा ग्राम पंचायत, हमने अपने मन से, सरकार की जो मंशा है 9 थीमों पे काम चल रहा है, उसमें से बाल हितैषी पंचायत के रूप में मैंने विकसित करने की सोची। बाल हितैषी में सबसे पहले हमारे बच्चों की शिक्षा आती है। शिक्षा से संबंधित अंतरिक्ष के बारे में बच्चे रुचि जो रखते हैं, उनको रुचि को बढ़ावा देने के लिए कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए हमने स्पेस लैब का विचार किया कि लगवाया जाए। स्पेस लैब में उनको अंतरिक्ष से संबंधित सारी जानकारी, साथ ही साथ उनको स्पेस के नीचे के जो वायुमंडल के अंदर जो एयरक्राफ्ट उड़ते हैं उसकी जानकारी, ड्रोन कैसे उड़ाया जाता है उसकी जानकारी, हमारे रॉकेट्स के जो उड़ाने की क्षमता है, फ्यूल ले जाने की क्षमता है, किस रॉकेट से क्या ले जाने की क्षमता है, इसकी जानकारी, उसको बनाने की जानकारी, रोबोट्स कैसे काम करते हैं इसकी जानकारी, कौन से रोबोट्स किस तरह के काम किए जा सकते हैं इसकी जानकारी, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में रोबोट्स कैसे काम करते हैं, कैसे वो अपना काम स्वयं कर सकते हैं बिना किसी आदमी के ऑपरेशन के, इसकी जानकारी उनको इसी लैब में बना के दिखाया जाएगा। वो अपने हाथों से जब उसको बनाने की कोशिश करेंगे
उनकी रुचि बढ़ेगी। आगे चल के वो हमारे गाँव के बच्चे बड़े-बड़े इंजीनियर या फिर कह सकते हैं वैज्ञानिक के रूप में, अगले कलाम साहब के रूप में या अगली कल्पना चावला के रूप में पैदा हो सकते हैं। हमारे गाँव से जब कोई ऐसा ग्रामीण क्षेत्र से सरकारी स्कूल से पढ़ के आगे जाएगा, तो गाँव का नाम रोशन करेगा। कहीं न कहीं हमारे गाँव का नाम रोशन होगा। इसी सबको देखते हुए स्पेस लैब में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ लगाई हुई हैं, जिसमें उनको अलग-अलग तरह की रुचि रखने के लिए किसी भी प्रकार की रुचि वो रख सकते हैं। जिस चीज़ की वो रुचि रखते हैं, उस चीज़ में उनको आगे और बढ़ावा दिया जाएगा। और इतना ज़्यादा बदलाव ला रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे भारत के जितने भी प्रधान हैं, उनको इस चीज़ से सीखना चाहिए। हमारे ग्राम पंचायत की बजट जो पहले से रही है, निर्धारित रही है, वो बजट उसी तरह आती है, उसमें कोई नया बजट हमको नहीं मिल रहा है। काम करने का तरीका अपना-अपना होता है, कौन कैसा काम करना चाहता है। मेरी जो सोच थी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उसी बढ़ावा के लिए हमने ये काम किया। हमने बैंगलोर से डॉक्टर टी एन सुरेश कुमार जी को, अंतरिक्ष वैज्ञानिक को बुलाया जो अब्दुल कलाम साहब के साथ काम कर चुके हैं। उनको सिर्फ़ प्रेरणा के लिए बुलाया था कि बच्चे उनसे कुछ सीखें। यहाँ पे आए? यहाँ पे उद्घाटन के दिन आए थे, डीएम मैडम और सीडीओ मैडम ने भी उनसे मुलाकात किया और उनसे कुछ हमारे बच्चों को भी सिखाया, खुद अपना भी सीखा। हमारे स्कूल के बच्चे 2 दिन की ट्रेनिंग में काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग लिया उन्होंने और वॉलंटियर के रूप में डीएम मैडम को, सीडीओ मैडम को और सुरेश सर को बच्चों ने ही सारे प्रयोगशाला के बारे में बताया। हाँ, जो प्रयोगशाला बनाया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? अगर बच्चे जनपद के किसी भी कोने से आना चाहते हैं सीखने के लिए, प्रैक्टिकल सीखने के लिए, तो उनको कैसे व्यवस्था दी जाएगी? प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों? पहले तो जैसा कि स्टेज से सीडीओ मैडम ने कहा कि विंटर वेकेशन में हम बीएसए साहब को उन्होंने कहा विंटर वेकेशन में हम सरकारी स्कूल के बच्चों को रोस्टर बना के यहाँ पे भेजें। 100-100 बच्चों का ग्रुप यहाँ पे रोस्टर में आए और यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाए। 1 दिन का कैंप उनका हो, 1 दिन में डे नाइट कैंप होगा। डे नाइट मतलब रात में 8 बजे तक कैंप रहेगा ताकि दिन में वो प्रयोगशाला के बारे में समझेंगे और शाम के बाद का जो समय होगा जब चंद्रमा हमको दिखने लगेगा तो हम उनको टेलीस्कोप से व्यू दिखाएँगे सारे ग्रहों का। तो उनको जब यहाँ से हम व्यू दिखाएँगे तो एकदम क्लियर लुक व्यू दिखेगा। पूरे जनपद के स्कूल के साइंस टीचर सभी टीचर को हमने निमंत्रण दिया है सीडीओ मैडम के माध्यम से। उनके द्वारा यहाँ कैंप लगाया जाएगा, हम सारे टीचरों को ट्रेनिंग देंगे। जनपद के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उनके साइंस टीचर को सबको ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पे। वजीरगंज एक इतिहास रचना चाहती है। प्रयास यही है, जिसके लिए हम लोगों का बातचीत सीडीओ मैडम से हुआ है। इसरो से संबंधित ही, इसरो से मिल के ही ये काम हम लोग करेंगे। वहाँ के वैज्ञानिक और स्पेस एकेडमी के जो हमारे मालिक हैं, सीईओ हैं, गोविंद यादव जी, उनके द्वारा मिल के ग्राम पंचायत वजीरगंज में ही कार्यक्रम करवाना है। इसमें जितने भी सामान लगे हुए हैं इस स्पेस लैब में, उन सब की जानकारी, वो कैसे बनते हैं, उसमें पुर्जे कौन-कौन से लगते हैं, उसके एक-एक पुर्जों को भी हमने मँगा रखा है। उस पुर्जों से उनको सिखाया जाएगा, बना के दिखाया जाएगा कि कैसे इस पुर्जे से ये एयरक्राफ्ट बन सकते हैं या रोबोट बन सकते हैं। ये पुर्जे और औजार उन्हीं के लिए मँगाए गए हैं। ये जितने भी औजार जी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल सारे औजार उनके मँगाए गए हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये 3D प्रिंटर है। इससे ये 3D प्रिंटर से हम किसी प्लास्टिक की चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारा प्लास्टिक का रोल होता है। ये 3D प्रिंटर से ही प्रिंट किया हुआ ये है चंद्रमा। इससे प्रिंट चंद्रमा का मॉडल। अच्छा, ये 3D प्रिंटर से ही निकाला गया सामान है। ये इसके अंदर डायमेंशन जो होता है। जी, ये इसके अंदर से प्रिंट किया गया है। इसको प्रिंट करने के लिए 12 घंटे समय चाहिए। 12 घंटे लगातार लाइट 12 घंटे अगर होगी तो ये एक तक चंद्रमा को निकाल सकता है। ये आपके माइक के इस मॉडल को निकाल सकता है। 3D प्रिंटर। बहुत अच्छा था। और ये क्या चीज़ है सर? ये अलग-अलग तरह के रोबोट्स हैं। ये ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस रोबोट है। इसके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाता है तो ये अपने आप अपना रुख रास्ता बदल देता है। इसके अंदर हमने सिस्टम में डाल दिया कि आपको करना क्या है। वो रोबोट हमारा जो हमने डाल दिया वो करेगा। ये बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में ये इस्तेमाल किया जाता है सामान ढोने के लिए। ये अपना रास्ता खुद तलाश के सामान को पहुँचा देता है अपनी जगह पे। इसी तरह से ये लाइन रोबोट है। कैसे ये कार कैसे करता है? खड़े रहिए। हाँ, जैसा कि आप देख ही रहे हैं,
अपने आप ही सेंस कर रहा है वो, देखिए। और सेंस करने के बाद उसको कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, वो अपने आप सेंस कर लेगा। उसको रास्ता दिखाने के पहले से इसके अंदर जो है ऑटोमेटिक सेट कर रखे हैं। जी जी जी। ऐसे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के रोबोट्स रखे गए हैं। अच्छा अच्छा। इसके साथ साथ में फैक्ट्रियों में जो हम सामान देखते हैं वो कंपनी ऊपर उठा के ले जाती है, ऊपर से नीचे ले जाती है, ज्यादा फीट तक ऊंचाई तक रहेगी। जी जी जी। ये बच्चों को बना के यहाँ सिखाया जाएगा। इसके एक एक पुर्जे बच्चे समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। अच्छा अच्छा। जी जी। ये इसमें फैक्ट्रियों का सामान उठाने के लिए पूरी, मतलब उसका छोटा मॉडल है। इसी तरह उनको बताया जाएगा कि बच्चे कैसे इसको काम कर सकते हैं, कैसे इसको बना सकते हैं। उनकी रुचि बढ़ाने के लिए इसमें बहुत सारा काम किया गया है इस लैब में। यहाँ से वो सामान पकड़ेंगे, यहाँ से सामान पकड़ के ऊपर ले जाएंगे। जी हाँ सर, ये जो आप बता रहे हैं ये लड़ाकू विमान, इसका मतलब क्या रेंज रहता है? ये अलग अलग विमान अलग अलग रेंज के हैं। और यहाँ पे जो मॉडल रखे गए हैं 2 किलोमीटर ऊंचाई और 2 किलोमीटर दूरी तक का तय कर सकता है सफर। ये मॉडल हमारा, ये भी सारे उड़ने वाले प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट रखे गए हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये जो है ये सब उड़कर जो है फाइट करता है। एक अंग जो है कार्य करने वाले सारे हैं इसमें। ये सारे कार्य करने वाले हैं। जी जी। सर ये क्या चीज है? ये रॉकेट लॉन्चर है। रॉकेट है, रॉकेट का मॉडल हमारे यहाँ जो हमारे इसरो के द्वारा छोड़े गए आज तक के जितने रॉकेट हैं सारे के मॉडल यहाँ रखे हुए हैं। ASLV, PSLV, GSLV, SLV। ये हमारा सबसे पहला रॉकेट जो भारत के द्वारा इसरो के द्वारा छोड़ा गया था वो है SLV-3। जो शुरुआत में लॉन्च हुआ था, सबसे पहले सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बाद में वैज्ञानिकों ने सक्सेसफुल इसको लॉन्च किया। उसके बाद में अलग अलग तकनीक के रॉकेट्स बनाना शुरू कर दिए। ये क्या चीज है? ये तो सबसे मशहूर चीज है हमारे टाइम के, जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। हमारा चंद्रयान 3 पे जो रोवर गया है चंद्रमा पे, इस समय वहां पे सुस्त पड़ा हुआ है, 14 दिन इसने काम भी किया वहां पे। ये उसी का मॉडल है। ये मंगलयान है, जो हमारा जो इससे पहले का जो लॉन्चिंग हुआ था मंगलयान का। ये बच्चों को शिक्षा देने के लिए कि हमारा जैसे ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। जब हमारे यहाँ ग्रहण लगती है, घूम के किस समय कौन सा ग्रहण लगता है, चंद्रमा हमारा कितना दिखता है। ये हमारा क्यूब सैटेलाइट है। इससे हम छोटे रॉकेट्स के थ्रू इसको हमारे बच्चे भी भेज सकते हैं यहीं बना के। अच्छा अच्छा। हमारे स्कूल के बच्चे, इसको हम सिखाएंगे कैसे इसको बनाना है और कैसे इसको उड़ाना है। अच्छा अच्छा। ये हमारे स्कूल के बच्चे उड़ाएंगे, वहां से ये कुछ दूरी तय करेगा वायुमंडल में जाके, वहां का वातावरण का तापमान, टेम्परेचर वगैरह नाप के हमको ये बता देगा कितना है। अच्छा अच्छा। ये इसरो से मिल के पिछले साल ये छोड़ा गया था। कुछ बच्चों ने, सरकारी स्कूल के ही बच्चों ने छोड़ा था इसको, और वहां से अलग अलग कई सारे छोड़े गए थे। उनसे तापमान नापा गया था और ये सक्सेसफुल हुआ था मिशन। क्या ये मौसम को भी बता सकता है? जी। मौसम में क्या परिवर्तन हुआ है? नहीं, वहां पे ये उस समय का मौसम बताएगा जिस समय ये वहां पे होगा। अच्छा अच्छा। जी, कुछ क्षण के लिए काम करता है। जी सर, ये क्या हमारा मंगल ग्रह का मॉडल है। अच्छा अच्छा, मंगल ग्रह। जी, मंगल ग्रह पे अभी तक किस देश ने कौन कौन से ग्रह छोड़े हुए हैं इसमें सारे दर्शाए गए हैं। अलग अलग देशों से अलग अलग सैटेलाइट्स को छोड़े गए हैं। कौन कौन सा सैटेलाइट किस देश का, वो सारे सैटेलाइट्स इसमें दिखाए गए हैं जो कि इसके किनारे किनारे अभी चलते हैं, मौजूद हैं। ये हमारा सन डायल है। सन डायल, बिना घड़ी के हम समय को कैसे सूरज की रोशनी से देख सकते हैं, ये उसको दर्शाता है। ये टेलीस्कोप है। जी जी। ये हमारा ऑब्जर्व करता है सूरज, चंद्रमा, सारे ग्रह को हम इससे देखते हैं। वायुमंडल, आकाश गंगा, मिल्की वे जो भी है। जी, इससे हमने बच्चों को भी दिखाया। बच्चे बहुत उत्साहित थे देख के। उन्होंने चंद्रमा के ऊपर जो गड्ढे हैं उसको यहाँ से देख के महसूस किया कि गड्ढे कैसे वहां दिखते हैं। तरह तरह के जो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो है यंत्र दिख रहा है। ये कौन कौन सा कार्य, इसका कार्य क्या रहेगा सर? ये बच्चे जब प्रयोगशाला में अपने आप काम करेंगे, उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग जब दी जाएगी, तो उस समय उनके इस्तेमाल की सारी चीजें यहाँ रखी गई हैं कि रोबोट्स बना सके यहाँ बैठ के, रोबोट्स का छोटा छोटा मॉडल। जी जी। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल टूल किट सारा उनको यहाँ पे मिलेगा। सब कुछ मिलेगा। बताना चालू करो। ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे बच्चों का बैठने का, भोजन करने का स्थान है, जो कि स्कूल में ऐसा व्यवस्था मिलता नहीं है। लेकिन देखो यहाँ के प्रधान जी के द्वारा ऐसा व्यवस्था दिया गया है। ये जो पत्थर है, ग्रेनाइट का पत्थर है, यहाँ पे बच्चे अच्छे से बैठकर अपना भोजन कर सकते हैं। बहुत अच्छा कार्य लगा, बहुत अच्छा यहाँ का। देखिए कितना अच्छा है, साफ सफाई भी बहुत अच्छा है, एक कदम स्वच्छता की ओर।